दोस्तों, ये कहानी है अरावली की। वो अरावली जो आज खतरे में है और हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रही है। अगर कल को पानी और कम हो जाए, हवा और जहरीली हो गई और गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो क्या हमें याद आएगा कि एक पहाड़ी थी जो हमें इन सब से बचा रही थी? ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये आज की प्रॉब्लम है। जमीन के नीचे पानी कम हो रहा है, दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है और इन सब के बीच हमारी शील्ड यानी अरावली को कागजों में छोटा किया जा रहा है। आज समझेंगे कि आखिर अरावली कंट्रोवर्सी है क्या। अरावली आज इसलिए चर्चा में नहीं है कि कहीं एक कोई पहाड़ काट दिया गया। इस बार सवाल उसकी पहचान पर है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कुछ ऐसा फैसला आया है जिसने सबको परेशान कर दिया है। असल में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली को लेकर अलग अलग रूल है। इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने सजेशन दिया कि सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाए जो आसपास की ज़मीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। अब सुनने में सिंपल लगता है, पर यह बहुत खतरनाक है। अरावली कोई सीधी ऊंची दीवार नहीं है, ये छोटे छोटे टीले, पथरीले जमीन और जंगलों का एक सिस्टम है। अगर 100 मीटर वाला रूल लग गया तो अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरावली रहेगा ही नहीं। फिर वहां माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि यह पहाड़ बेचने की तैयारी है। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमारी लाइफलाइन है। कैसे? वाटर रिचार्ज। अरावली की जमीन एक स्पंज की तरह काम करती है। ये बारिश के पानी को सोख कर जमीन के नीचे भेजती है। अगर ये पहाड़ टूटे, या तो बाढ़ आ जाएगा या फिर बहुत भयंकर सूखा। डस्ट शील्ड। थार डेजर्ट से आने वाली धूल भरी गर्म हवा को ये पहाड़ रोकते हैं। अगर ये नहीं रहे तो वो सारी धूल और पोल्यूशन सीधे दिल्ली, गुड़गांव और आसपास के शहरों में घुस जाएगा। वाइल्ड लाइफ एंड फार्मिंग। ये लेपर्ड, नीलगाई और सियार जैसे जानवर का रास्ता है। साथ ही यहाँ की मिट्टी की नमी की वजह से ही आसपास की खेती हो पाती है। अगर अरावली गई तो हमारी थाली का खाना भी महंगा हो जाएगा। एक और बड़ा खेल है ऊंचाई, हाइट नापने का। पहले हाइट समुंदर तल मतलब सी लेवल से मापी जाती थी, जो फिक्स रहती है, पर अब कहा जा रहा है कि आसपास की ज़मीन से नापो। अब भाई कहीं ज़मीन पहले से ऊंची है, कहीं मिट्टी डाल दी गई है, तो ऐसे में किसी भी पहाड़ को कागज़ पर 100 मीटर से छोटा दिखाना बहुत आसान हो जाएगा। माइनिंग का प्रेशर 1980 से है। शहर बने तो पत्थर और बाजरे की डिमांड बढ़ी। इलीगल माइनिंग ने कई पहाड़ गायब कर दिए। अब सरकार कहती है कि कंट्रोल्ड माइनिंग ज़रूरी है इलीगल माइनिंग रोकने के लिए, पर लोगों को डर लग रहा है कि विकास के नाम पर पर्यावरण, एनवायरनमेंट की बलि दी जा रही है। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये हमारे सांस लेने की, हवा और पीने के पानी की है। क्या हम अपनी सबसे पुरानी माउंटेन रेंज को सिर्फ 100 मीटर के पैमाने पर, स्केल पे तोल सकते हैं? याद रखिए, ये अगली जनरेशन की नहीं, हमारी अपनी प्रॉब्लम है। अगर हमने आज अरावली को कमज़ोर होने दिया तो इसका बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या विकास के लिए पहाड़ों को ख़त्म करना सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।